नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ अब वो जो पहला मैच जीतने के बाद जो सूर्या की रोशनी है ना, कप्तान के तौर पर, खिलाड़ी के तौर पर, वो चेन्नई में चमकने के लिए बेकरार है। किस तरह से चेन्नई का मैच जीतने के बाद आपके लिए सीरीज की जीत लगभग पक्की ही माननी चाहिए, क्योंकि 5 मैचेस में से अगर आप पहले 2-0 कर लेते हैं तो फिर 90% चांसेस है कि सीरीज आप ही जीतेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर क्या कहानी है वो भी समझने का प्रयास करेंगे और प्रयास इस बात का भी करेंगे कि कप्तान सूर्या तो चमक रहे हैं लेकिन बल्लेबाज सूर्या नहीं चमक रहे हैं, उसकी क्या वजह है, उस पर क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आयुष के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं कि शनिवार को भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। चेन्नई में शाम 7 बजे यह मैच शुरू होगा। दूसरा मैच है 5 मैच की सीरीज में। भारतीय टीम 1-0 से पहले ही आगे है, जिसका जिक्र अभी मैं कर भी रहा था कि अगर एक मैच और जीत लेते हैं तो उसके बाद आप ये मान के चलिए कि सीरीज की जीत लगभग पक्की हो जाएगी, क्योंकि जो टीम पहले 2 मैच जीत ले वो लगातार 3 मैच हारेगी। ऐसा होना मुश्किल है। हालांकि पिछले कुछ समय में भारतीय टीम में बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत कुछ लगता है जो नहीं होना चाहिए वो हो चुका है, इसलिए होने को कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो पहले 2 मैच जीतने वाली टीम भारत जो है उसके लिए बड़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी इस सीरीज में। कोशिश यही होगी आयुष, मैं बाकी सब चीजें भी छोड़ देता हूं। सूर्या इस इंडिपेंडेंट यूनिट यानी T20 टीम के कप्तान हैं। उनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की दी है कि ठीक है, आपको हम एक फॉर्मेट सौंप रहे हैं, इस फॉर्मेट में आप हमारी टीम की जो चमक है उसको बढ़ाइए, उसको कम से कम बनाए रखिए जितना हमने, क्योंकि नंबर 1 टीम है आईसीसी की, वर्ल्ड चैंपियन टीम है, आप उस चमक को बरकरार रखिए। सूर्या एज अ कैप्टन सबसे पहला उनका जो अब लक्ष्य होगा वो यही होगा कि ये चेन्नई का मैच जीता जाए, जिससे फिर वही बात जो हमने कही, 5 मैच में से अगर आप पहले 2-0 कर लेते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि सीरीज आपकी है। बिल्कुल सर, पूरी तरीके से। और ठीक है, एक एज अ बैट्समैन सूर्या क्या करते हैं वो बात की बात होगी, लेकिन फिलहाल एज अ कैप्टन सूर्या बहुत अच्छा कर रहे हैं और लगातार सीरीज हमें जिता रहे हैं। और एक मैच और हम जीतते हैं तो हमारे कब्जे में सीरीज तो बिल्कुल आ ही जाएगी। तो ऑलमोस्ट सही बात है। 2-0 अगर एक बार हो जाता है सीरीज में तो अगले 3 मैच बैक टू बैक इंग्लैंड को जीतना, वो भी इंडियन कंडीशंस में, इंडियन टीम के सामने जिस तरीके की स्ट्रेंथ के साथ टीम इंडिया खेल रही है इस समय, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अगला मैच बड़ा क्रूशियल है। और जिस तरीके की विकेट है, जिस तरीके का एक माहौल बना हुआ है चेन्नई की विकेट को लेके, यही लगता है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बहुत दिक्कत होने वाली है एक बार फिर से। जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड को कम में आंक नहीं सकते, लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो मोस्ट प्रोबेबली टीम इंडिया को यह मुकाबला भी जीतना चाहिए। चेन्नई की विकेट सूट करेगी इंडियन प्लेयर्स को, लेकिन यू नेवर नो, इंग्लैंड अच्छी टीम है। एज अ कैप्टन सूर्या अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, मैदान पर बेहतर डिसीजन है। शायद सूर्य कुमार यादव की ही देन थी कि तिलक वर्मा नंबर 3 पे आते हैं, बैक टू बैक शतक लगाते हैं। सूर्य कुमार यादव की ही देन थी कि संजू सैमसन के साथ फ्लॉप होने के बाद भी ओपनिंग में परसिस्ट किया गया और वो रन बना के दे रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की ही देन थी, उनकी कप्तानी की, उनकी डिसीजन मेकिंग की ही देन थी कि अभिषेक शर्मा को भी लगातार बैक किया जा रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं कोच का भी इसमें बहुत कुछ लेना देना है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन अगेन अगर कप्तान सहमत नहीं होगा तो शायद चीजें और खराब हो सकती थी। कप्तान की बैकिंग जब तक नहीं मिलेगी, खिलाड़ी उस लेवल पे प्रदर्शन नहीं कर सकता, उस लेवल पे कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता जितना अमूमन वो दिखता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे अपने छोटे से ही कप्तानी के स्पैन में सर उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ही इज एक्चुअली अ वेरी गुड कैप्टन। चाहे अभिषेक शर्मा के साथ परसिस्ट करना हो, पूरी सीरीज फ्लॉप गई, नहीं रन बनाए, फिर भी इस सीरीज में उनके साथ गए हैं, क्योंकि आसान था उनके लिए। बहुत सारे खिलाड़ी थे उस टॉप स्पॉट के लिए लड़ाई कर रहे थे। उसके अलावा संजू सैमसन के साथ परसिस्ट करना, इनिशियली वो भी रन बना के नहीं दिए, बट वो तो अब जब शतक लगा दिया तो लोग कह रहे हैं कि सूर्या के साथ जाइए, वो ओपनिंग करेंगे, वरना ऐसे तो आप देखिए सूर्या भी रन नहीं बना रहे थे। खुद के ऊपर T20 के बेस्ट बल्लेबाज है टीम इंडिया के कप्तान साहब, लेकिन फिर भी खुद के ऊपर तिलक वर्मा एक यंगस्टर को प्रमोट करना और उसके बाद वो यंगस्टर जाके रन बना के आपको देता है। बहुत सारी ऑलरेडी अपने छोटे से ही 3-4 सीरीज के करियर में ही कप्तानी में बहुत अच्छे डिसीजंस उन्होंने लेके दिखाया है कि एज अ कैप्टन सूर्य कुमार यादव टॉप नॉच हैं, लेकिन एज अ बैट्समैन कप्तानी के बीच में अपनी बल्लेबाजी ना उनके पीछे छूट जाए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल, इस पर डिस्कस करेंगे। और एक चीज और भी है आयुष, कई बार क्या होता है जब आपके खुद के रन ना बन रहे होते हैं ना, तो आप अपने कप्तानी में भी गलत फैसले लेने लगते हो। शायद जो आप बात कह रहे हैं उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि भले ही बल्ले से वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन उनके फैसले सारे के सारे अभी तक वो सही आए हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा को बैक करना हो। वरना कई बार क्या होता है, खिलाड़ी दूसरों पर जिम्मेदारी डालने लगता है कप्तान के तौर पर, और उनकी कोई कप्तानी 5 साल या 7 साल पुरानी नहीं है, बहुत नए कप्तान है, वो भी बड़े आसानी से कह सकते हैं मैं क्या करूं, अभिषेक रन नहीं कर रहा है हमको ऊपर से, तो हम कैसे आगे, बात ही नहीं बढ़ रही है। लेकिन वो उसको ओन कर रहे हैं, और ये एक अच्छे कप्तान की, बड़े कप्तान की, मैच्योर कप्तान की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि वो
टीम को आगे लेकर चले, ना कि अपने परफॉर्मेंस को। खैर चलिए, एक और बड़ा डिसीजन है जो अभी उनको लेना है, और वो डिसीजन है शमी की फिटनेस को लेकर। एक थ्योरी कहती है कि शमी टीम के साथ इसलिए रखे गए हैं कि वो माहौल में रहें, और अगर फिट हो जाएंगे तो आखिरी के कुछ मैचेस खेल लें, एक आध मैच खेल लें। बड़ी जो तस्वीर है वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर है शमी की। लेकिन अगर उनको टीम में शामिल किया गया है और कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, तो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यह भी सूर्य कुमार यादव का एक बड़ा फैसला होगा। खैर, सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो शमी पर ही है। दूसरे टी20 में उनके खेलने पर अब भी सस्पेंस है। 14 महीने बाद वापसी को लेकर लगातार बात हो रही थी कि वनवास खत्म हो रहा है, लेकिन वो अभी इंतजार, ऐसा हो सकता है कि इंतजार उनका जारी रहे। चेन्नई की पिच लॉजिकली भी अगर आप बात करेंगे तो स्पिन गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार होती है, इसलिए कोलकाता में तो फिर भी आपने जब शमी को नहीं खिलाया तो लोग चौंके कि अरे शमी क्यों नहीं, लेकिन अगर आप चेन्नई में नहीं खिलाएंगे तो शायद लोग चौंकेंगे नहीं। नंबर 1। और नंबर 2, आप अपने पास जो स्पिनर्स का आपके पास अच्छा खासा पूल है, आप उसको आजमा सकते हैं। और नंबर 3, जो बार बार मैं एक ही शब्द इस्तेमाल करता हूं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आप 2-3 दिन और शमी को बेहतर फिटनेस के लिए मौका दे देंगे। बिल्कुल सर, पूरी तरीके से। और मैं मेरा तो यही टेक है कि मोहम्मद शमी को जितना आराम चाहिए, जितना जरूरी है, मतलब जितना जरूरी है बॉडी के हिसाब से उनको उतना देना चाहिए। और बायलैटरल्स में आप रिस्क ले सकते हैं, बाकी लोगों को मौका दे सकते हैं। अभी भी हमारे पास बायलैटरल के लिए हर्षित राणा है, इन केस वी नीड सेकंड पेसर। ऐसा नहीं है कि मजबूरी में सिंगल एक पेसर के साथ जा रहे हैं, प्रॉपर पेसर के साथ जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास हर्षित राणा का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम बिल्कुल उनके साथ भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे तो हार्दिक पांड्या और बाकी जो गेंदबाज हैं वो अपना काम कर दे रहे हैं, और चेन्नई की विकेट पे 3 पेसरों की जरूरत हार्दिक पांड्या को इंक्लूड करके मुझे नहीं लगता है पड़ेगी। तो लगभग आप सेम कॉम्बिनेशन के साथ वहां पर भी जा सकते हैं। बहुत कुछ निर्भर करेगा टॉस पर भी, लेकिन शमी के ना रहने से और इस मैच में भी सर, इस सीरीज में भी देखिए, आप ये कोई नहीं कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में आप सीरीज गंवा दीजिए। आप सीरीज जीतिए, ये इंपॉर्टेंट है सीरीज जीतना, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते हुए आप आराम से सीरीज जीत सकते हैं। पहला मैच आप जीत चुके हैं, लेट्स से अगला मैच अगर हम चेन्नई में हार भी जाते हैं तो सीरीज सर 1-1 से बराबर पे ही पहुंचेगी। कोई डू और डाई सिचुएशन नहीं आ रही है, और तब भी टीम इंडिया ही फेवरेट्स रहेगी। अगला मैच इंग्लैंड अगर जीत जाती है उसके बाद भी, तो कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट सिचुएशन नहीं है कि आप सीरीज दांव पे लगी हुई है कि शमी की आपको जरूरत है ही और आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। तो शमी को आराम से आप रेस्ट दे सकते हैं। और वैसे भी बायलैटरल्स पे सर हमें थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के हिसाब से हमें भी थोड़ा सा चलना पड़ेगा। वो बायलैटरल्स में एक्सपेरिमेंट खूब करते हैं। जब बड़ा टूर्नामेंट आता है तो उनके जो प्रॉपर प्लेइंग 15 खिलाड़ी होते हैं जो उनके, वो एक साथ आते हैं, और उसके बाद आप देखिए सर मैदान पे क्या कमाल करते हैं। कुछ तो बात है कि उनको बड़े टूर्नामेंट में खेलना आता है, जीतना आता है। तो कुछ चीजें, मैं नहीं कह रहा हूं सारी चीजें लीजिए, हमारा कल्चर अलग है, हमारी प्लेइंग कंडीशंस अलग हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं बड़ी टीमों से अडॉप्ट करने लायक, वो बिल्कुल करनी चाहिए। और इस माइंडसेट के साथ हमें भी जाना चाहिए कि बायलैटरल्स में हम बहुत सारे खिलाड़ियों को ट्राई करें, लेकिन जब बड़ा टूर्नामेंट आए तो हमारे वो होता है ना, एवेंजर्स सारे असेंबल हो जाते हैं। तो वो चीज बिल्कुल, जब बड़ा टूर्नामेंट आए तो वो सारे खिलाड़ी हमारे असेंबल हो जाए। यही मेन मुद्दा है। बात सारी ट्रॉफियों की, अगर आप ट्रॉफी जीत रहे हैं तो बायलैटरल में क्या हो रहा है किसी को ध्यान नहीं देना, लेकिन पिछले कुछ सालों से हो इसका उलट रहा है। बायलैटरल्स हम खूब जीतते हैं, बड़ी बड़ी टीमों को उनके घर में जाके भी हरा देते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स में दिक्कत फंस जाती है, और वहीं पे जरूरत है आपको बड़े खिलाड़ियों की। शमी एक बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी जरूरत आपको पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं रेस्ट जितना चाहिए दीजिए। बड़े टूर्नामेंट में उनकी जरूरत है, वहां पे सीधे एक बार आएंगे। और बड़े टूर्नामेंट में क्या किया है पिछले केवल 2023 वर्ल्ड कप में नहीं, उनके ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड कप के आंकड़े भी देखेंगे, आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट के आंकड़े देखेंगे सर, वो बहुत कमाल के हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा कोई मतलब ऐसा नहीं कि शमी फिटनेस से कोई बहुत दूर हैं, बहुत करीब हैं। और मतलब आप इतने करीब हैं कि मैनेजमेंट को भी और शमी को भी ये लग रहा है कि भाई इसको भी पूरा कर ही लिया जाए। जब इतने दिन, जब जैसे 14 महीने इंतजार हुआ, जैसे इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट मैंने मिस किए, तो फिर ये इंडिया इंग्लैंड की T20 सीरीज ऐसी कोई बहुत बड़ी सीरीज नहीं है कि मुझसे अगर मिस हो गई तो मैं, मतलब मेरा करियर कोई दांव पर लग रहा है। तो इसलिए भी शायद ये इंतजार हो रहा है, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने एक बयान दिया, और उन्होंने बयान दिया मोहम्मद शमी की बॉलिंग को देखकर, जाहिर सी बात है नेट्स में जो बॉलिंग की, और क्या बयान, उस बयान को भी आपको दिखाते हैं। मतलब जिसको कहते हैं तारीफों के पुल बांधना, तो तारीफों के पुल बांधे अर्शदीप ने। दिखाइए जरा वो कोटेशन अर्शदीप का जो उन्होंने दिया है, कोट उन्होंने जो बोला, जो बयान दिया शमी को लेकर। मैं एक दिन शमी से बात कर रहा था कि गेंद जब उनके हाथ से निकलती है तो उसे देखना कमाल का अनुभव है।
हर गेंद को देखने के बाद यह कहने का दिल करता है कि किसी गेंदबाज के हाथ से ऐसी शानदार गेंद निकलती कैसे है। बस कुछ दिन का इंतजार कीजिए, आप एक बार फिर उस गेंदबाजी का लुत्फ उठा सकेंगे। गेंद जिस तरह उनकी हथेलियों से निकलती है, ऐसा लगता है 22 साल के शमी वापस आ गए हैं। वो हम लोग लगातार बात करते भी हैं कि उनका जो बॉल गिरता है ना, मतलब अगर शमी अपने अपने रॉ में है, अपने रिदम में है, तो फिर वो कई बार आपको विकेट के दोनों तरफ जिस तरह का मूवमेंट देते हैं, मतलब अमेजिंग लगता है कि हाँ यार, बॉलिंग तो है, अगर फास्ट बॉलिंग का कोई आर्ट है तो वो आर्ट इस गेंदबाज में बिल्कुल एकदम बहुत तसल्ली से दिया गया है। सर मैंने तो मतलब आपने बहुत क्रिकेट देखी और बहुत एरा की क्रिकेट देखी है। मैंने जब से देखना शुरू किया है, कमेंट्री बहुत सुनी है, और ज्यादातर हम यही देखते हैं कि जो पूर्व क्रिकेटर्स होते हैं वही कमेंट्री बॉक्स में भी नजर आते हैं आजकल ज्यादातर। सबने यही बोला है कि मोहम्मद शमी की जो सीम प्रेजेंटेशन है आज की डेट में, छोड़िए आप इतिहास में अगर पुराने गेंदबाजों के साथ भी कंपेयर करेंगे, शायद वन ऑफ द फाइनेस्ट है वर्ल्ड क्रिकेट में। इतनी एकदम कंप्लीट प्रेजेंटेशन, एकदम सीधी सीम जब गिरती है तो उसके बाद वही जडेजा वाली बात है। जडेजा कहते हैं कि गेंद कब सीधी रह जाएगी और कब टर्न कर जाएगी मुझे खुद नहीं पता होता टर्निंग ट्रैक्स पे। तो शमी के साथ वही है, जब एकदम सीम इतनी सीधी रहेगी तो वो खुद नहीं बता पाएंगे कि गेंद किधर जाने वाली है, इन स्विंग होगी, आउट स्विंग होगी। और शायद यही उनके सक्सेस का मंत्रा भी है, क्योंकि आप गेंद की सीम को देख के ज्यादातर बल्लेबाज टेक्निकल एस्पेक्ट में अगर बात करें तो पहचानने की कोशिश करते हैं कि गेंद अंदर आएगी, बाहर जाएगी, लेकिन बहुत कम गेंदबाज है जो इस लेवल पे गेंदबाजी करते हैं। विकेट टेकर्स बहुत बड़े बड़े आए और गए, लेकिन शमी की सीम प्रेजेंटेशन की तारीफ पूरी दुनिया करती है। जाहिर सी बात है, कोई बात होगी तभी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये तमाम बातें उनके लिए करते हैं। और मतलब कैमरे में भी जब हम देखते हैं, ब्रॉडकास्टर्स जब दिखाते हैं बहुत सारी चीजें, कमाल, मतलब पेस कितनी भी हो, कम हो, सादा हो, लेकिन सीम प्रेजेंटेशन बिल्कुल बैलेंस्ड, बॉल बिल्कुल ऐसा सीधी जाती है, आप देख के नहीं बता सकते कि टप्पा खा के गेंद अंदर जाएगी, बाहर जाएगी। और शायद इसी वजह से बैट्समैन भी कंफ्यूज होते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है सर कि रेड बॉल में तो चलिए बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन व्हाइट बॉल में जो इनकी सक्सेस का रेशियो है, सक्सेस का जो मंत्रा है, वो यही है। सीम प्रेजेंटेशन की वजह से इनको बहुत फायदा मिलता है, और शायद इसीलिए इतने सक्सेसफुल है व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। बिल्कुल, और मुझे लगता है मतलब हालांकि वो बाद के दिनों में दूसरी वजहों से ज्यादा उनकी चर्चा हो गई, वरना श्रीशांत का भी जो सीम प्रेजेंटेशन था जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत ही शानदार सीम प्रेजेंटेशन उनका भी था। हालांकि जैसा उनका करियर कुछ अलग वजहों से बाद में चला गया। चलिए खैर, अर्शदीप ने शमी की तारीफ की है, हम अर्शदीप की कर देते हैं। यंग है, जिस तरह से बुमराह की गैर मौजूदगी में या शमी की गैर मौजूदगी में टीम के फास्ट बॉलिंग यूनिट को संभालते हैं और साथ ही साथ सक्सेस लेकर आते हैं। उनके पास भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड उनका इंतजार कर रहा है, और वो रिकॉर्ड जो है अगर वो बनाते हैं तो एक तरीके से इतिहास रचेंगे। T20 में विकेटों का शतक वो लगा सकते हैं। 100 विकेट लेने से सिर्फ 3 विकेट दूर हैं वो। 61 मैचेस में 97 T20 विकेट ले चुके हैं, और इस समय वो छोड़ चुके हैं पीछे यूजी चहल को, जिनका आप अक्सर जिक्र करते हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय T20 सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं। और ऐसे सिनेरियो में जहां पर अभी आपके लिए डाउटफुल है शमी का खेलना ना खेलना, तो जो आपके पास एकदम क्लियर कट चॉइस है वो अर्शदीप हैं। अच्छी बात यह है कि वो इस जिम्मेदारी को समझते हैं और उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, पूरी तरीके से ये समय तो बड़ा क्रूशियल है इंडियन क्रिकेट के लिए। आपने दो ऐसे खिलाड़ियों को चुना है जो बड़े सीनियर है, बहुत मैच विनर है, मतलब श्योर एंड सर्टेन मैच विनर है आपके लिए, आपको कितने मुकाबले जिता है, लेकिन वो दोनों चोटिल है। नाम है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। जब ये दोनों सीनियर प्रोज आपके चोटिल हैं, फिटनेस का थोड़ा सा इशू है, उस समय पे अर्शदीप सिंह वो एक फ्रेश एयर लेके आते हैं जो आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी गेंदबाजी कहीं नहीं जा रही है, आपकी गेंदबाजी अच्छी ही रहेगी। जो इतने सालों से भारतीय गेंदबाज करते आए हैं, उस लेगेसी को स्पेशली T20 फॉर्मेट में, क्योंकि अभी वनडे में बहुत ज्यादा ट्राई नहीं किया गया, टेस्ट में मौका नहीं मिला है, अगर मैं केवल T20 फॉर्मेट को बोलूं तो सर बहुत अच्छी तरीके से जो इंडियन गेंदबाजी की ये लेगेसी है उसको आगे लेके जा रहे हैं। पिछले 2 साल में बहुत लंबा करियर इनका भी नहीं है, आप इमेजिन करके देखिए, यूजी चहल कब से खेल रहे हैं भारतीय टीम के लिए, लेकिन उसके बावजूद पिछले 2 या 2.5-3 साल के अंदर आए और जिस पेस के साथ इन्होंने विकेट लिए, कंसिस्टेंट है सबसे ज्यादा, आपको विकेट टेकर है बहुत बड़े, गेंद को दोनों तरफ अंदर बाहर स्विंग कराने की कला है, डेथ में बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, मतलब बहुत
सैंपल साइज छोटा है, T20 फॉर्मेट में 4 ओवर का होता है, लेकिन बहुत कमाल के गेंदबाज है। पेस बहुत अच्छी है, बहुत आराम से 135-40 के बीच में गेंद करा सकते हैं, तो आपको एक डिसेंट गेंदबाज है। और सबसे इंपॉर्टेंट सर 97 विकेट देखते ही देखते हो गए इनके। अब सवाल यही है कि 3 विकेटें, हालांकि चेन्नई की विकेट इनको कितना मदद करेगी कितना नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन चूंकि ये इकलौते टीम के प्रॉपर पेसर हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं 3 विकेटें निकालने की। और अगर 3 विकेट निकालते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। इंडियन क्रिकेट के इतिहास में T20 के किसी ने 100 विकेटें नहीं ली हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑलरेडी बन चुके हैं, शतक लगा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। इंटरनेशनली 100 विकेटें लेना T20 फॉर्मेट में सर बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि बहुत शानदार मौका है। चलिए इस मैच में नहीं, अगले में तो कर ही लेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि इसी मैच में हो जाए तो बेस्ट होगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि 40 से ज्यादा विकेट इसमें से जो हैं वो गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, यानी ओपनिंग स्पेल जब वो डालते हैं आते हैं तब हैं, और 40 से ज्यादा ही डेथ ओवर्स के भी हैं। मतलब बैलेंस बराबर है, बिल्कुल बैलेंस बराबर जो धार है बिल्कुल, वही डेथ बिल्कुल बिल्कुल। और जो बात हम लोग अभी पिछले वाले शो में अभिषेक के लिए कर रहे थे कि आप चाहते हैं कि वो 250 प्लस करें इस सीरीज में, मतलब ओवरऑल अगर टोटल उनके रन जोड़े जाएं तो वो 250 रन 300 रन के आसपास करें, ताकि अपनी जगह सुनिश्चित हो। उसी तरह का कुछ अर्शदीप के साथ भी है कि वो 100 पर ना रुके, 100 से आगे जाएं, और वहां पर जो जिम्मेदारी दी गई है, और यही मौका भी होता है आयुष। आप कई बार जब बहुत बड़े बड़े नाम जब आपके साथ टीम में हो, तो वहां पर अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना पड़ता है। चलिए, एक जो बहुत ही कमजोर चांस कह लें है शमी के खेलने का, अगर वो खेलते हैं तो क्या होगा उस पर भी बात कर लेते हैं। बहुत ही मामूली चांस भले, लेकिन वो अगर होता है तो एक बदलाव संभव है। नीतीश रेड्डी को बाहर बिठाया जा सकता है, शमी उनकी जगह पर आ जाएंगे, और उस तरह से फिर अर्शदीप, शमी और आपके पास हार्दिक पांड्या 3 तेज गेंदबाज हो जाएंगे, जिसमें हार्दिक पांड्या फर्स्ट चेंज आएंगे मेरे ख्याल से। बाकी तो आपके सामने ही हैं जानकारियां। इसके अलावा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो आपका बड़ा शानदार, बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। अक्षर पटेल उप कप्तान है टीम के, रहेंगे ही रहेंगे। वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच हैं, रहेंगे ही रहेंगे। रवि बिश्नोई पिछले मैच में कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन चूंकि चेन्नई की विकेट ऐसी है कि वहां पर आप निश्चित तौर पर जाना चाहेंगे उनके साथ। मुझे लगता है, वैसे तो मुझे लगता है शायद कोई बदलाव ना हो, जो हम लोग बात लगातार कर भी रहे हैं कि भाई चेन्नई तो स्पिनर्स के लिए है ही है जाना माना। बिल्कुल सर। लेकिन अगर होता है, अगर 1% चांस होता है कि वो खेलें मोहम्मद शमी, तो शायद फिर नीतीश को बाहर बैठना होगा। हाँ बिल्कुल सर, बड़ी एप्ट चॉइस है। एक बल्लेबाज आपको कम खिलाना पड़ेगा, प्रॉब्ली ऑलराउंडर आप कहेंगे, और चूंकि वो थर्ड पेसर का काम करने के लिए टीम में बुलाए गए हैं। हार्दिक पांड्या से बॉलिंग में अभी कोई कंपैरिजन नहीं, हार्दिक पांड्या बहुत आगे हैं, और बहुत सारे लोग सर बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन 89 विकेट्स हार्दिक पांड्या की भी हो चुकी हैं। वो भी अगर अपनी लय में रहे, 11 विकेटें बहुत बड़ी बात नहीं है, 4 मैचेस अभी भी बचते हैं, हो सकता है सीरीज में भी 4 मैचों में 11 विकेटें वो निकाल लें, अगर गेंदबाजी बेहतर करते हैं और इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं अपने फॉर्म को। तो हार्दिक पांड्या तो रहेंगे ही नो डाउट आपके तीसरे पेसर के तौर पे। नीतीश कुमार रेड्डी यही एक प्रॉपर चॉइस है, क्योंकि चेन्नई की विकेट है, वहां पे स्पिनर को मदद मिलेगी। मुझे नहीं लगता है कि किसी स्पिनर को बाहर करेगी टीम इंडिया। यू ऑलवेज वांट कि कम से कम 3 स्पिन ऑप्शन हो। 12 ओवर तो आप स्पिन के इंटैक्ट रखना चाहते हैं, एक आधा ओवर और पार्ट टाइमर से करा दिया तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 12 ओवर्स तो आप चाहते हैं कि स्पिनर कराएं चेन्नई की विकेट पे। तो इसीलिए अगर आप पूरी तरीके से देखें तो यही एक इकलौता ऑप्शन नजर आता है। शमी अगर किसी भी सूरत में खेल सकते हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर बैठना पड़ेगा, और मुझे लगता है वो भी खुश होंगे, इतना कोई उनको दिक्कत की बात नहीं होगी बाहर बैठना, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई आने वाले समय में जो खिलाड़ी मुझे रिप्लेस कर रहा है उसकी इंपॉर्टेंस टीम इंडिया के लिए कितनी ज्यादा है, और उसके वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है उनके प्रदर्शन की वजह से। तो कहीं ना कहीं वो भी खुश होंगे अगर ये डिसीजन लिया जाता है तो, जिसकी हालांकि चांसेस तो सर बहुत ही कम है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। बिल्कुल, वही मैंने कहा कि अगर कहीं सूरत बनी तो शायद ऐसी ही कुछ सूरत बनेगी। अभिषेक शर्मा की हम बात कर रहे थे, और आपने सूर्या की कप्तानी के लिहाज से भी कहा कि किस तरह से रन्स ना करने के बावजूद उन्होंने बैक किया, और वही अब इस सीरीज की शुरुआत उन्होंने की है बहुत शानदार ढंग से। कुछ ऐसी ही बात अभिषेक ने कही भी, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं अपने कप्तान और अपने कोच को लेकर, क्योंकि जब आत्मविश्वास हिला हुआ हो तो ये बड़ा जरूरी होता है। एक बल्लेबाज के तौर पर आपके दिमाग में दबाव आता है जब कुछ पारियां अच्छी नहीं जाती, लेकिन कोच और कप्तान का मुझ पर भरोसा था। उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि तुम हमें मैच जिताकर दोगे, बस जाओ और अपने अंदाज का खेल खेलो। जब कोई कोच और कप्तान ऐसे बोलते हैं तो आत्मविश्वास निश्चित तौर पर बढ़ता है। अब 250 प्लस पे रुकें या 300 तक जाएं? सर अगर जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं उस पे तो सर 250, 300 क्रॉस होता है अगर टीम इंडिया का, तो सर उस दिन तो मजा ही आ जाएगा। और मतलब
ठीक है, बांग्लादेश के नहीं, मैं सामने हम उनके बहुत ओवरऑल करीब की आ बात गए। कर रहा हूं, अभिषेक की बात कर रहा हूं, आप टीम के टोटल पे जा सर रहे हैं। अगर वो चल दिए तो टीम टोटल चला जाएगा। मैं तो उस एंगल पे भी आ गया हाँ, मतलब कि हाँ। सामने बांग्लादेश की टीम थी, हम 298 तक गए। मैं चाहता हूं इंग्लैंड के सामने अगर हम 300 प्लस जाए सर, तो ये थोड़ा सा एक सुकून देने वाली बात होगी। और सीरीज की जहां तक बात है, मुझे लगता है आप कि क्या सर चाह रहे हैं कि मतलब इंग्लैंड की टीम बीच दौरे से चली जाए वापस? नहीं, 20 दौरे से तो नहीं सर, क्रिकेट तो नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट है तो बहुत सारे लोगों लेकिन की अगर आप उम्मीदें ऐसे जुड़ी। डराएंगे कि 300 रन बन जाएंगे तो हो सकता है जोस बटलर के मुझे नहीं खेलना, मैं जा रहा हूं वापस। और ऊपर से दूसरी पारी में ऐसे स्पिनर आ जा रहे हैं तो लग रहा है कि बिल्कुल विकेट ही अलग तरीके से खेल रही है। बट अगेन हाँ सर, मुझे लगता है कि स्टार्ट की बात है, ये ऐसा प्लेयर है कि अगर स्टार्ट मिल जाती है, कुछ ओवर 5 अगर 10 ओवर भी रुक जाते हैं तो बहुत बड़ा इंप्रेशन डालते हैं मैच में। और देखिए पिछले मैच में भी कितनी तेजी से अपनी पारी को एक्सेलरेट किया, पता ही नहीं चला कि कब 50 रन और उसके ऊपर पहुंच गए। तो अगर चल जाते हैं 5 मैच में, अगर 3 अच्छी पारियां भी आ गई तो 200 प्लस तो आराम से चले गए। अगर कंसिस्टेंसी और बढ़ती है और बचे हुए 4 में से 3 मैच में अगर मैं मानूं कि कम से कम इनकी अच्छी पारियां 50 प्लस आएंगी, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि सर ये 300 टच कर जाएंगे। क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं जो अगर रुक गए 10 से 12 ओवर तो सेंचुरी के चांसेस इनके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और शायद ये इन्होंने जिम्बाब्वे में करके भी इसीलिए दिखाए क्योंकि इस तरीके का गेम है इनका। बहुत सारे प्लेयर हैं कि T20 फॉर्मेट में अगर 20 ओवर तक खेले, 15, 17, 18 ओवर तक खेले तो शायद सेंचुरी तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इनका जो गेम है, अगर ये 12-15 ओवर तक भी रुक गए तो ये सेंचुरी या उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो और एक सेंचुरी आ गई, यानी कि आप बिल्कुल टारगेट करेंगे कि 300 प्लस का ही गेम हो। अगर 250 प्लस का भी इनकी सीरीज जाती है तो मैं इसको अच्छा मानूंगा। लेकिन जिस तरीके की स्टार्ट मिल गई है उसके बाद तो सर इनको 300 प्लस से नीचे रुकना नहीं चाहिए। एटलीस्ट जो इनको लगातार मौके मिले हैं, एक सीरीज ऐसी आए जिसमें ये खुल के बोल सकें कि सर आपने भरोसा दिखाया, ये देखिए मैं रन बना के दे रहा हूं और उस इंटेंट के साथ, उस स्ट्राइक रेट के साथ बना के दे रहा हूं। बिल्कुल, और बहुत अच्छा है, टीम के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह की शुरुआत की आप बात कर रहे हैं ना, इस तरह की शुरुआत अगर मिल जाती है तो फिर वो आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए बहुत आसानी रहती है। ये हम भी जानते हैं और कोई बहुत वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको अच्छी शुरुआत मिल रही है तो वो फायदेमंद होती है टीम के लिए। एक जो आखिरी चिंता का विषय है वो मतलब भारतीय टीम के लिहाज से वो खुद कप्तान सूर्या की बल्लेबाजी है। वो भी जरा आपको अपडेट दिखाते हैं कि क्यों आखिर बल्लेबाज सूर्या जो है उनसे रन नहीं बन रहे हैं और क्या ये वाकई चिंता का सबब है। सूर्या की बल्लेबाजी पर फैंस की निगाहें। कोलकाता में खाता खोलने में रहे थे नाकाम। दक्षिण अफ्रीका में भी बल्ला नहीं चला था। हालांकि सीरीज वहां पर जीत के आई थी भारतीय टीम, लेकिन उनका बल्ला नहीं चला था। 4 मैच में सिर्फ 26 रन बनाए थे सूर्या ने। हालांकि इसमें से एक मैच ऐसा था जिसमें उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। लेकिन हां, लंबे समय तक नंबर 1 T20 बल्लेबाज रहे हैं। कप्तानी तो बाद में आई है, मतलब आप उनकी कप्तानी से पहले ऐसा नहीं है कि सूर्या ने कप्तानी संभाली तब T20 में उनका रुतबा हुआ। उनका रुतबा तो पहले से था एज अ कैप्टन से पहले, जब वो 360 एज अ प्लेयर, एज अ 360 डिग्री प्लेयर जिस तरह से वो खेलते थे, उनके रन्स बनते हैं तो फिर मतलब जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि भले ही मैं लालची साउंड कर रहा हूं, लेकिन अभिषेक शर्मा शुरुआत करके आपको दे दें जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आए सूर्या, तो वो जो मैदान में पैसे खर्च करके लोग गए हैं, पिक्चर परफेक्ट। हाँ, मतलब उनका 500% पैसा वसूल हो जाएगा। सर मुझे लगता है कि वो 2 मैच के पैसे भी ले लीजिए, अगर ये दोनों एक साथ चल गए और 20 ओवर तक थोड़ा लंबा टिक गए तो फिर सर ये हो सकता है जो आप कह रहे थे कि जॉस बटलर ऐसे हाथ जोड़ेंगे, साहब वापस जाने दो, हमसे 4 गुना लगान वापस ले लो। लेकिन हम वापस जा रहे हैं, हमें नहीं खेलना बायलैटरल सीरीज। तो ये तो सर मतलब पिक्चर परफेक्ट वाली बात हो जाएगी बिल्कुल। अगर टीम इंडिया एक आइडियल मैच, आइडियल सिनेरियो की बात करे कि कैसा खेलना चाहते हैं हम मैचेस में, डिपेंड करता है कितना सूर्य कुमार यादव उस फॉर्म में कितनी जल्दी वापस आते हैं। और मुझे लगता है सर फॉर्म है, क्योंकि वो लगातार दूसरों को मौका देने के चक्कर में शायद चीजें, T20 वर्ल्ड कप हम जीत ही गए, उसके बाद थोड़ी सी जो हमारी ट्रांजिशन फेज था वो हमारा शुरू हुआ, तो बाकियों को मौका देना था। सूर्या को पता था कि अब जब 2 सीनियर प्रोस जा चुके हैं इस फॉर्मेट से, जडेजा भी जा चुके हैं, सीनियर खिलाड़ियों की विदाई हो चुकी है, तो अब मैं ही सीनियर हूं और मुझे ही कहीं ना कहीं कमान संभालनी होगी। तो अकेले तो टूर्नामेंट जिता नहीं सकते, खिलाड़ियों का समर्थन चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा, परफॉर्मेंस चाहिए होगी। यंगस्टर्स को मौका देने के चक्कर में शायद अपनी बल्लेबाजी को थोड़ा सा किनारे करने की कोशिश की है। 2 डाउन, 3 डाउन, कभी 5 डाउन उतर रहे हैं, 3 डाउन उतर रहे हैं, बहुत नीचे नंबर 5 पे उतरने आए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर खुद पे दोबारा से ध्यान देंगे तो वो वापस आ जाएंगे। कुछ मैचेस में रन नहीं आए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर हिला होता तो कप्तानी में भी वो चीज नजर आती। फिलहाल कप्तानी अच्छी जा रही है, इससे ये समझ में आता है कि माइंडसेट तो बहुत शानदार है, और अगर माइंडसेट ठीक है तो सर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 नॉक, और उनको पता है कि रन्स कैसे बनाने हैं। आखिर इतने लंबे समय तक नंबर 1 T20 बल्लेबाज ऐसे ही नहीं बने रहे, और
एक नॉक की बात है और दोबारा सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 हमारे वापस आ जाएंगे सर। बिल्कुल। और अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि फिर जोस बटलर चले ही जाएंगे हाथ जोड़ के, मुझे याद है जब छोटे थे ना, मैच होता था तो जिसका बैट और बॉल होता था ना उसका बड़ा दबदबा रहता था। जैसे ही आपने उसको आउट दिया वो कहता था मैं जा रहा हूँ अपनी बॉल लेके, या तो फिर मुझे बैटिंग दो। हाँ, मैं जाऊँ, मैं कैसे मैच होगा। बैट अगर जो बैट और बॉल जिसका है सारा कहानी उसकी होती थी। वो कप्तान कोई हो, अंपायर कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जैसे WG ग्रेस मतलब महानतम खिलाड़ियों में माने जाते हैं, उनके बारे में कहते थे कि उनको अगर अंपायर ने मान लेते क्रीज पर आए और थोड़ी जल्दी आउट दे दिया तो वो खुद ही बेल दोबारा लगा कहते थे कि आप अपनी जगह जाके खड़े हो जाइए, यहाँ जो लोग आए वो आपको देखने नहीं आए, मुझे देखने आए हैं। तो कुछ वैसा ही हाल हो सकता है कि भैया जाने दो, हम लोग ऐसे मतलब एक ही मैच में आप अभिषेक शर्मा और ऑन अ सीरियस नोट मतलब अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव अगर एक मैच में 6-6 ओवर बल्लेबाजी कर लें, लीथल कॉम्बिनेशन, तो वो क्या होगा। मतलब अभी हम लोग के एक्सपेक्टेशन से बाहर की चीज है। हम लोग बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ डरा रहा हूं। मैं सिर्फ डरा रहा हूं। मतलब मैं ये जोस बटलर को कह रहा हूं, अंग्रेजों खौफ में आ जाओ। खौफ में आ जाओ, सही बात है। चलिए खैर, इस सीरीज पर हमारी नजर है। स्पोर्ट्स 9 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी अपडेट्स हैं आपको लगातार समय पर मिलते रहेंगे। इस शो में आप इससे हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी और आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।